हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में कि कब रखा जाएगा मंगला गौरी व्रत, इसका क्या महत्व है, पूजा के क्या नियम रहते हैं, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या पूजा विधि रहेगी। इसी के साथ हम कुछ ऐसे उपाय जानेंगे जो आप मंगला गौरी व्रत के दिन कर सकते हैं और अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं, माता पार्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगला गौरी व्रत बहुत शुभ माना जाता है। ये देवी पार्वती को समर्पित है। इसका पालन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए करती है। यह व्रत सावन के महीने में आता है, जो कि भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। यह व्रत सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। आइए जानते हैं कब कब रहेगा मंगल गौरी व्रत। पहला मंगला गौरी व्रत रहेगा 15 जुलाई को, दूसरा रहेगा 22 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी व्रत रहेगा 29 जुलाई को और चौथा मंगला गौरी व्रत रहेगा 5 अगस्त को। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जिन व्रतों का पालन किया था, उनमें से मंगला गौरी व्रत भी शामिल है। यह व्रत सावन के प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा और विधि पूर्वक रखा जाता है। इस दिन महिलाएं माँ गौरी की विशेष पूजा करती है, व्रत कथा सुनती है, स्वाग की वस्तुएं अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करती है। ऐसा माना जाता है कि ये व्रत नारी के जीवन को सौभाग्य, संतोष और स्थायित्व प्रदान करता है। इस वर्ष सावन का पहला मंगला गौरी व्रत पड़ेगा 15 जुलाई 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त, जो कि पाठ पूजा और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, उपलब्ध रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा प्रातः 11:59 से लेकर दोपहर 12:55 तक। इस शुभ समय में माता गौरी की पूजा, व्रत का संकल्प, कथा श्रवण और दान आदि करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि महिलाएं इस मुहूर्त में व्रत की पूजा संपन्न करें तो उन्हें अखंड सौभाग्य और पारिवारिक सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत पूजा विधि। एक वेदी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें, माता पार्वती को स्नान कराएं, 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और खुद भी करें। पूजा में 16 प्रकार के फल, फूल, पत्ते, मिठाई और अन्य सामग्री चढ़ाएं, क्योंकि इस उपवास में 16 की संख्या का खास महत्व रहता है। माता के सामने घी का दीपक जलाएं, मंगला गौरी व्रत की कथा सुनें या फिर पढ़ें। अंत में माता पार्वती की भव्य आरती करें, देवी के मंत्रों का जप करें, अंत में सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। पूजा में तांत्रिक चीजों से परहेज करें, व्रती सिर्फ फलाहार करें और अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रखें। अगले दिन उपवास का पालन करें। हिंदुओं के बीच मंगला गौरी व्रत धार्मिक महत्व रखता है। मंगला गौरी व्रत आमतौर पर विवाहित महिलाएं रखती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की लंबी उम्र, संतान सुख, परिवार में खुशहाली और कुंडली में मांगलिक दोष का प्रभाव कम होता है। इसके साथ ही विवाह से जुड़ी मुश्किलें भी दूर होती है। जानते हैं कुछ उपाय जो आप मंगला गौरी व्रत के दिन कर सकते हैं। सबसे पहले मंगला गौरी व्रत में विवाहित और अविवाहित महिलाओं को देवी पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना शुभ होता है। इस उपाय से सौभाग्य बढ़ता है और अविवाहित कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। ये उपाय माँ पार्वती को प्रसन्न कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाता है। मंगला गौरी व्रत के दिन केवल देवी पार्वती की ही नहीं बल्कि भगवान शिव की पूजा का भी महत्व है। इस दिन शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद चंदन, अक्षत और जल अर्पित करें। इससे पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत होते हैं। इस दिन माँ गौरी और भगवान शिव के साथ साथ भगवान हनुमान जी की भी पूजा करें। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः या ओम अंग अंगकाराय नमः का जप करने से मंगल दोष का अशुभ प्रभाव खत्म होता है। मंगला गौरी व्रत के दिन व्रत का भी विधान है। इस दिन लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र, गुड़ या गेहूं के दाने दान करना बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी सहायक होता है। मंगला गौरी व्रत की पूजा में देवी पार्वती को 16 गांठ वाली मौली यानी कि कलावा में या फिर 16 की संख्या में जनेऊ अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह संख्या देवी को प्रिय है और व्रत की पूर्णता का प्रतीक है। व्रत के दिन पूजा के बाद मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करें। कथा सुनने या पढ़ने से व्रत को पूरा फल प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद माँ मंगला गौरी की आरती करें, उनसे अपने सुखी वैवाहिक जीवन, पति की लंबी उम्र या मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। मंगला गौरी व्रत के दिन माँ गौरी को लाल साड़ी, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी आदि चढ़ाएं। इस उपाय को करने से सुहाग की रक्षा होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है। मंगला गौरी व्रत के दिन दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से माँ की मूर्ति को स्नान कराएं, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से रोग, दरिद्रता और संकट दूर होते हैं। इस दिन 5 या 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन करवाएं, उन्हें उपहार जैसे चूड़ी, बिंदी, रुमाल, फल दें। ऐसा करने से वैवाहिक सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। के दौरान पीले वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग गुरु ग्रह से संबंधित है, जो विवाह और सौभाग्य का कारण है। इस उपाय
को विशेष रूप से अविवाहित कन्याओं के लिए करना चाहिए। सावन में तुलसी विवाह का आयोजन या उसमें शामिल होना विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। यदि संभव हो तो मंगला गौरी व्रत के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करें, लेकिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें। मंगला गौरी व्रत के दिन गौरी स्तुति का पाठ करें, यह माता पार्वती को प्रसन्न करने का प्रभावी उपाय है। साथ ही व्रत कथा सुने या पढ़ें, क्योंकि यह व्रत के पुण्य को बढ़ाता है। जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र का या धन का दान करें। विशेष रूप से गाय को हरा चारा खिलाएं, क्योंकि यह माता गौरी और भगवान शिव को प्रिय है। ये उपाय जीवन में समृद्धि और सुख लाता है। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, वो इस पावन दिन व्रत रख के सच्चे मन से माँ पार्वती की पूजा करें। मंगला गौरी व्रत के कथा पढ़े या सुने। देवी पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री, फल, फूल और मिठाई अर्पित करें। इसी के साथ बहते हुए पानी में मिट्टी का खाली पात्र प्रवाहित करें। इस दौरान अपनी मनोकामना को 3 बार बोलें। इस उपाय से आपको संतान की प्राप्ति जल्द हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो इस शुभ दिन देवी पार्वती की पूजा करें। माँ पार्वती की पूजा करने के बाद हनुमान जी की आराधना करें। साथ ही रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करें। इस उपाय से आपकी कुंडली में मंगल दोष का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। ये उपाय वे लोग भी कर सकते हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।